माला अगर आपकी छूट जाए, कोई ले ले, तो आपका आधा भजन चला जाएगा। हमने संतों से सुना, माला को प्राणों से भी प्रिय रखा जाता है। माला टूट जाए, मन का टूट जाए, तो जितने मन का आपके सही बचे उसी में और जुड़वा लीजिए, उसे प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। आजीवन एक माला, आजीवन सदगुरुदेव, आजीवन सदगुरु प्रदत्त मंत्र और नाम, आजीवन सदगुरु प्रदत्त आराध्य देव, तब उसको वस्तु की प्राप्ति होती है। इनमें से एक भी बदल दिया जाए तो उपासक व्यभिचारी हो जाता है। माला को प्राणों से भी अधिक प्यारी समझो। माला भगवत स्वरूप है। यदि व्यर्थ का भाषण, अश्लील भाषण, गाली देना, निंदा करना, तो उसका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है। आप जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, वाणी गायन करते हैं, अश्लील शब्द बोलते हैं, गाली बकते हैं, व्यर्थ की बातें बकते हैं, निंदा करते हैं, तो आपका किया हुआ भजन निष्प्रभावित हो जाएगा। निष्प्रभावित, उसका जो प्रभाव प्रकट होना चाहिए वो प्रभाव नहीं प्रकट होगा। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं, उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एकांत शाप बन जाएगा, दुखदाई बन जाएगा। एकांत पाकर उसका मन शासन करेगा, गलत क्रियाओं में फंसा देगा। उसे तो सदैव साधु संग में, सत्संग में ही रहना चाहिए। हो रही तो चल क्या रहा है ये? मतलब क्या गुरिया मन का आगे बढ़ाने से और गिनती आगे बढ़ाने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? क्या प्रभु को क्यों छल रहे हो? अरे आप अपने को क्यों धोखे में डाल रहे हो? एक भी मन का बिना नाम का स्वाद लिए नहीं जाना चाहिए। राधा वो ऐसे बस रफ्तार से चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, जब आपका माला चल रहा हो तो आपका तो कवच है बातचीत से बचने के लिए। माला बहुत बढ़िया कवच है। जिससे कहीं भी जाना है तो भले भजन आपका आंतरिक चल रहा है, पर माला डाल लीजिए। कोई बात करने लगे तो बस माला ऐसे दिखा दीजिए। वृंदावन धाम में तो समझ ही जाएगा कि जब चल रहा है। एक दिन सुदामा जी द्वारिकाधीश के साथ समुद्र नहाने जा रहे थे। तो कहा, प्रभु तुम्हारी माया क्या है, हम देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा, स्नान करो, बाद में इसका चर्चा होगी। तो जे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, वो भूल गए कि भगवान श्री कृष्ण साथ हैं। देखा कि वो राज्य में पहुंचे जहाँ स्वयंवर हो रहा है। अरे तो सुदामा जी श्री कृष्ण के मित्र हैं। तत्काल उनका स्वयंवर में स्वागत हुआ और राजकुमारी ने उनको जयमाला पहुंचा। वो वहाँ के राजा बन गए। कुछ दिनों बाद संतान उत्पन्न हुई, कई संतानें हो गई। इसके बाद वो पत्नी मर गई। तो वहाँ का नियम था, पत्नी के साथ पति को चिता में जलाया जाएगा। अब सुदामा जी को बांध लिया गया जलाने के लिए। अब उनके तो एक भगवान ही थे, बड़े जोर से चीखे, हे श्री कृष्ण। तो भगवान ने से पकड़ा, क्या हुआ? बोले प्रभु, बोले अभी तो डुबकी मारी थी। अब बोले ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, वहाँ जलाए जा रहे थे। बोले यही मेरी माया है।